Hello student, this is अनुपम गंभीर and you are watching अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से पोम लास्ट पोम 8 द टेल ऑफ द मेलन सिटी, जिसके राइटर विक्रम सेठ हैं, इस पोम की हम समरी कवर करेंगे। स्टूडेंट्स पहले इस टाइटल को समझ लेते हैं। द टेल एक ऐसी कहानी जो इमेजिनरी कथा होती है, जो कि रियल नहीं होती, वास्तव में वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऐसी स्टोरी को हम टेल कहते हैं, ऐसी कथा को। तो टेल को कह सकते हैं इमेजिनरी कथा, जिसको हम इमेजिन करते हैं। मेलन एक खरबूजा होता है, तो एक ऐसी सिटी जहाँ का जो राजा है वो एक मेलन होता है। मेलन यानी कि नॉन लिविंग थिंग। आप भी बताइए कि जहाँ का एक किंग नॉन लिविंग थिंग होगा तो वहाँ का राज्य कैसे चलेगा। तो ये एक इमेजिनरी टेल है, इमेजिनरी कथा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोम की समरी। इस पोम में एक सिटी होती है जहाँ के राजा अपने आप को यादगार बनाने के लिए ऑर्डर करते हैं कि मुझे एक आर्क बनवाना है। अब गलती से आर्क छोटे साइज का बन जाता है, तो राजा जब इस आर्क में से निकले तो वो छोटे साइज का होने की वजह से राजा का क्राउन इससे टकरा जाता है, आर्क से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे किंग को अपनी डिसरेस्पेक्ट लगती है और किंग बोलते हैं कि जिसने ये गलती की है उसे फांसी दी जाएगी। तो चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाया गया और कहा गया कि ये तुम्हारी गलती है, अब तुम्हें ही फांसी दी जाएगी। तो चीफ ऑफ बिल्डर ने कहा कि ये गलती तो वर्कर्स की है, आप उन्हें सजा दो, क्योंकि ये आर्क है, ये वर्कर्स ने बनाया है, तो उनके बनाने की वजह से ये आपके सर से टकराया, जिससे आपका क्राउन गिर गया, तो आपको सजा उन्हें देनी चाहिए, वर्कर्स को। अब राजा ने वर्कर्स को बुलवाया तो उन्होंने कहा कि ये मैसन्स की गलती है। मतलब आप वर्कर अपनी गलती किस पे डाल रहे हैं? मैसन्स। मैसन कौन होते हैं? जो ईंटें बनाते हैं। तो उन्होंने अपनी जो गलती स्वीकारी नहीं और उन्होंने मैसन्स की गलती बना दी। जिन्होंने गलत साइज की ईंटें बनाई तो मैसन्स ने आर्किटेक्ट की गलती बनाई। अब मैसन्स ने आर्किटेक्ट की गलती बनाई, जिसकी वजह से आर्किटेक्ट पे ब्लेम आ गया। अब राजा ने कहा कि यहाँ ठीक है, आर्किटेक्ट को सजा मिलनी चाहिए, जिसने डिजाइन गलत बनाया, गलत आर्क की वजह से मेरा क्राउन उस आर्क से टकराया और वह नीचे गिर गया। तो ये गलती किसकी होनी चाहिए? हाँ, आर्किटेक्ट की ही ये गलती है। अब राजा निर्णय करते हैं कि ये सजा किसको मिलनी चाहिए? ये आर्किटेक्ट को ही मिलनी चाहिए। राजा के ऑर्डर पर आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है, तो आर्किटेक्ट कहते हैं कि जो डिजाइन बना के मैं आपके पास लाया था उसमें छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वे आपने ही किए थे। चेंजेस की वजह से ही आर्क छोटा बन पाया, तो सजा आपको ही मिलनी चाहिए। अब जो किंग है वे डिलीमा में आ जाते हैं, यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ही। अब उनके अपने आप पर सब बन आती है और वे कहते हैं कि ये गलती मेरी ही है। अब ये जो राजा थे वो न्याय के प्रति जाने जाते थे, मतलब हर तरफ ये काम और पीस के प्रति जाने जाते थे और न्याय करते थे। ये जाने जाते थे कि ये अपनी प्रजा के साथ कभी भी धोखा नहीं करते हैं, हमेशा न्याय ही करते हैं ये राजा। अब क्या होता है कि वहाँ की प्रजा भी मटरिंग करने लगती है, मतलब आपस में सब बातें करने लगते हैं कि किसको सजा होगी, सजा मिलनी चाहिए किसी न किसी को, तो सजा राजा को, हमारे राजा को किसी न किसी को सजा जरूर ही देनी चाहिए। ये मटरिंग चलने लगती है। तो फिर डिसाइड किया जाता है, एक काउंसलर वहाँ पर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो राजा से कहते हैं कि कंट्री के सबसे वाइसेस्ट मैन को बुलाया जाए, वो समझदार व्यक्ति इसका निर्णय करेगा कि किस पर्सन को फांसी होनी चाहिए। इस बात पर राजा फिर तैयार हो जाते हैं और वे आदेश देते हैं कि हाँ, इस किंगडम में से सबसे वाइजेस्ट पर्सन को लाया जाए। तो अब यहाँ और हंसी की बात देखिए कि ऐसे वाइजेस्ट पर्सन को बुलाकर वे लोग लाते हैं जो ना अच्छे से देख पाते हैं ना चल पाते हैं, मतलब एक प्रकार से उनको ढो के लाया जाता है और आते हैं और वो कहते हैं कि आर्क को ही फांसी दे दी जाए। बताइए ये कैसे वाइजेस्ट पर्सन थे जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, आर्क को फांसी देने की बात करते हैं। अब फिर राजा बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और वे कहते हैं कि ये तो मेरी प्रजा नाराज हो जाएगी, किसी न किसी के तो आज
आज फांसी देनी ही पड़ेगी, तो वो डिसाइड करते हैं कि एक फांसी का फंदा लटका दिया जाए और थोड़ा ऊंचा करके लटकाया जाए, जिसमें जिसका सिर उस फंदे में फिट आ जाएगा उसी को ही सब फांसी दे दी जाएगी। सोचिए कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें हो रही है इस राज्य में। और फाइनली होता ये है कि सबको नाप के वहाँ देखा जाता है, किसी का भी सिर उस फंदे में फिट नहीं बैठता, केवल एक ही पर्सन का सर जो है उस फंदे में फिट बैठ पाता है, और वे कौन होते हैं? वहाँ के किंग, वहाँ के राजा का ही सिर उसमें फिट बैठता है, और फाइनली राजा को फांसी दे दी जाती है। फाइनली राजा को फांसी होने के बाद वहाँ के किंगडम में कोई राजा नहीं होता, तो ये सब प्रजा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि अरे यहाँ का तो कोई राजा ही नहीं है, कोई ना कोई तो राजा बनना ही चाहिए। और वे सब लोग डिसाइड करते हैं आपस में कि जो इस आर्क में से, हमारे राज्य की ये जो आर्क बनी है, इसमें से फर्स्ट पर्सन जो निकलेगा वे ही हमारे राज्य का राजा बनेगा। तो वहाँ पे और बेवकूफ़ी भरी बात एक और होती है कि वहाँ से एक इडियट पर्सन निकलता है, इडियट बेवकूफ़ पर्सन निकलता है, जिसको मेलन बहुत पसंद होता है, खरबूजा इतना पसंद होता है कि वो हर बात पे मेलन बोल देता है। तो उससे पूछा जाता है कि इस कंट्री का नया किंग कौन होगा, तो इस बात पर भी वो बोल देता है मेलन, क्योंकि हर बात का उसका एक स्टैंडर्ड आंसर यही होता है कि मेलन। अब फाइनली मेलन को ही सारी रीति रिवाज के थ्रू उसको मेलन को थ्रोन पर बैठा दिया जाता है, और उस कंट्री का राजा एक मेलन को बना दिया जाता है। अब देखिए कितनी ह्यूमरस, कितनी फनी, हंसी भरी ये स्टोरी थी। अब यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म नहीं हो जाती, तो उसके कुछ टाइम बाद उस कंट्री के लोगों से पूछा जाता है कि आपको कोई परेशानी नहीं है कि जो आपका राजा एक मेलन है, एक नॉन लिविंग थिंग यहाँ का राजा है, आपको क्या इससे कोई दिक्कत नहीं है? तो वे कहते हैं कि जब हमें ही परेशानी नहीं है तो आपको क्यों? हमें तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा काम है, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें हमें इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं है। तो हम इस बात से खुश हैं कि हमारा राजा एक नॉन लिविंग थिंग है, एक हमारे राजा क्या है? एक मेलन हमारे राजा हैं। तो यहीं पे हमारी ये जो पोम है, एक ह्यूमरस भरी पोम, हंसी से भरी हुई पोम यहीं पे फिनिश हो जाती है। स्टूडेंट्स, आई होप दिस पोएम इज वेरी हेल्पफुल टू यू। आई ऑल्सो होप दैट कि ये पोएम आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो with your class group, with your friends. Please subscribe this channel for more videos. Thank you so much for watching. Bye.